हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेफर्ड एन्युटी के बारे में। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट सक्सेसफुली इन डेफर्ड एन्युटी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि एन्युटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द बायर ऑफ द एन्युटी। अच्छा, पहले वाले वीडियोस का ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, यू कैन गो थ्रू दैट। और अच्छा, अब डेफर्ड एन्युटी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। डेफर्ड एन्युटी देखिए उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सूटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक आइडियल एज हम लोग बात कर लेते हैं। आइडियल एज हो गई एज पर एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बिटवीन 45 टू 65 ईयर्स एक आइडियल एज होती है टू इन्वेस्ट इन डेफर्ड एन्युटी। अब ज़रा एग्जाम्पल की बात की जाए करते हैं। मान लीजिए मैं 50 साल का हूँ और 60 साल में मैं रिटायर होऊंगा, तो 10 साल का मेरे पास टाइम है। तो मंथली मैं एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा इस अकाउंट में, जिसे डेफर्ड अकाउंट बोलते हैं, और इससे मुझे एक सर्टेन इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो फेज़ होगा ना 10 साल का, 50 से 60 साल के बीच का, दिस फेज इज नोन एज एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज इसलिए कहते हैं डेफर्ड एन्युटी में क्योंकि इस 10 साल में पैसे मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन एन्युटीज, और परचेज करती हैं इंश्योरेंस कंपनी, फंड मैनेज करती हैं। अच्छा, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा ये डेफर्ड एन्युटी का विद द इंश्योरेंस कंपनी, तो उसमें मेरे को लमसम अमाउंट भी मेरे पास चॉइस रहती है और मंथली फिक्स्ड पे आउट की भी मेरे पास ऑप्शन रहता है। सो अगेन फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी रहती है। मैं प्रेफर करूँगा मंथली एक फिक्स पे आउट मुझे मिलता रहे, ठीक है जी। बट यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखने की हैं। पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये एड्रेस प्रूफ वगैरह भी हो गया इसमें, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गई आपकी, जैसे आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस भी हो गया, पासपोर्ट भी हो गया, फॉर्म 16, और लास्ट 3 इयर्स के ITR एक्नॉलेजमेंट्स, ये सब आपके पास होने चाहिए। इनफैक्ट जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आपके लिए ठीक भी रहेगा, ठीक है। तो अब कुछ बातें ध्यान में रखने की। एज पर माई रिसर्च, अगर आप 59.5 ईयर्स से पहले विड्रॉल लेते हो, एक मेजर जो ड्रॉबैक है डेफर्ड एन्युटी का वो क्या है वो समझिए ज़रा, कि जब आप विड्रॉल लेते हो तो जो भी अमाउंट मैंने विड्रॉ किया है एज पर इनकम टैक्स, उस पर इनकम टैक्स तो लगेगा ही, ठीक है। मान लीजिए मुझे 50-60,000 चाहिए और मैंने पहले विड्रॉल ले लिया, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स, लेकिन मैंने 59.5 ईयर्स से पहले विड्रॉल ले लिया, तो इनकम टैक्स तो लगेगा ही उस अकाउंट पे, अमाउंट पे, और 10% अलग से पेनल्टी भी लगेगी। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। और कोशिश करिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडियल स्कीम है। मेरी भी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन्वेस्ट करूं तो लॉन्ग टर्म ही करूं, उससे पहले विड्रॉल ना लूं, ठीक है जी। अच्छा, अमाउंट वो उसमें इन्वेस्ट करिएगा जिसकी आप मतलब वो अमाउंट होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है, तो आप मंथली, जैसे मैं 50,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास लिक्विड अमाउंट भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर मनी, ठीक है। तो इससे मेरे को फ्यूचर में भी आगे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अब उसका बेनिफिट क्या होगा वो आप समझिए ज़रा। तो जो ये 10 साल का पीरियड था, इसे एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, और फ्यूचर में जब मेरे को पे आउट्स मिलेंगे, जो इनकम मिलेगी, दैट इज़ नोन एज इनकम फेज और पे आउट फेज, ठीक है जी। एक यूनिक फीचर होता है डेफर्ड एन्युटी का, जिसे कहते हैं टैक्स डेफर्ड। देखिए, जो डेफर्ड अकाउंट हुआ ना, जब भी मैं फ्यूचर में से विड्रॉल लूँगा, तभी मेरा जो अमाउंट मैंने विड्रॉ किया है उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। बाकी जो डेफर्ड अकाउंट में अमाउंट है मेरा रखा हुआ, उस पर मेरे को रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। और टैक्स डेफर्ड होगा। टैक्स डेफर्ड का मतलब ये है कि मंथली में अगर 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, साल के 6 लाख, साल के 10 साल में हो गए 60 लाख, तो इसमें मुझे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट फ्यूचर में जब मैं इसमें पैसा विड्रॉल करूँगा, उस पर मुझे टैक्स देने की ज़रूरत है। अब वो टैक्स कैसे देना है, क्योंकि तब मैं 60 से 80 साल के बीच में हो जाऊंगा, आई मीन सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा। तो एज पर अभी जो स्लैब चल रहा है,
इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख अगर मेरी साल की इनकम होती है, से फॉर एग्जांपल एन्युटी से, तो उसमें निल, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख तक की होती है तो 3 लाख तक तो निल है, 2 लाख बचेगा, उस पर 5% इंटरेस्ट, वो टैक्स डिडक्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि होगा 10,000। साल का अगर मेरे को 10 लाख इनकम होगी इस अकाउंट से, तो वो 10,000 तो हो गए, प्लस 5 लाख का 20%, तो 10,000 प्लस 5% ऑफ, सॉरी 20% ऑफ 5 लैक्स, एज पर अभी जो चल रहा है टैक्स स्लैब, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू दैट। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेफर्ड एन्युटी के बारे में। देखिए, एक होती है फिक्स्ड डेफर्ड एन्युटी, एक होती है वेरिएबल डेफर्ड एन्युटी। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, फिक्स्ड डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है कि प्री डिसाइडेड होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट फिल करते हैं, साइन करते हैं, सारी डिटेल्स फिल करते हैं, तो उसमें प्री डिसाइडेड रहता है कि मेरे को इतना ही रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा मेरे अमाउंट में जो कि डेफर्ड अकाउंट में है। ठीक है जी। और फ्लेक्सिबिलिटी तो उतनी नहीं रहती, जो क्योंकि सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। तो दैट्स वाई एज द नेम सजेस्ट फिक्स्ड डेफर्ड एन्युटी, सब चीज़ प्री डिसाइडेड होता है, पहले से ही फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इट्स मोर लाइक एक जैसे फिक्स डिपॉजिट टाइप को, इतना रिटर्न मिलेगा, इतना आपको ये मिलेगा, इतना विड्रॉल ले सकते हो, उस हिसाब से। दैट्स वाई गो थ्रू द डॉक्यूमेंट केयरफुली। कहीं भी कंफ्यूजन होती है, अपने जो एजेंट हैं या एडवाइज़र हैं, प्लीज़ उनसे कंसल्ट करिए। किस कंपनी के एन्युटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैट एज वेल। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ एन्युटी, दैट इज वेरिएबल डेफर्ड एन्युटी। वेरिएबल डेफर्ड एन्युटी स्लाइटली बेटर होती है फिक्स से। एज द नेम सजेस्ट, हमारे पास यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे लिमिटेड हालांकि स्टॉक ऑप्शंस रहते हैं और बॉन्ड ऑप्शंस रहते हैं, तो इसमें बैलेंस में मैं सब में मतलब अपना अमाउंट जो मैं मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए 50,000, 25,000 मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ बॉन्ड्स में, और 20,000 इन्वेस्ट करूँगा मैं स्टॉक्स में, ताकि बैलेंस रहे, फ्यूचर में मेरे को रिटर्न भी अच्छा मिले। लेकिन अच्छा, अगर मैं लमसम लेता हूँ फ्यूचर में विड्रॉल, तो मेरे को लमसम अमाउंट पे ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, सो बी वेरी केयरफुल। और जैसा कि ऑप्शंस भी होते हैं, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाला, जिसमें मैंने लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ले सकते हैं, मतलब मेरे को मंथली पे आउट तो मिल ही रहा है, जो मैंने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो मेरी डेथ के बाद मेरे जो बेनिफिशियरी है, जो कि मेरा बेटा है, उसको मिलेगा। अगर मैं जॉइंट लाइफ डेफर्ड एन्युटी लेता हूँ विथ सर्वाइवर बेनिफिट्स, आई मीन विद द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एज वेल, तो उसमें क्या होगा कि मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ को मिलती रहेगी एन्युटी, जो 50-60,000 मैं मंथली पे आउट चाहता हूँ। और मेरी वाइफ की डेथ के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है डेफर्ड एन्युटी में 10 साल तक के लिए, आई मीन जो 60 लाख था, वो सारा अमाउंट मेरे बेटे को मिलेगा। होप इससे आपको इस वीडियो में कुछ तो हेल्प मिली होगी। और ये था फंडा उसका वेरिएबल फिक्स्ड आई मीन डेफर्ड एन्युटी का। तो इसमें हमने एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एन्युटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर ऑफ द एन्युटी एंड द कंपनी दैट प्रोवाइड्स द एन्युटी। एक ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अच्छा, दो टाइप की होती हैं, फिक्स्ड डेफर्ड एन्युटी एंड वेरिएबल डेफर्ड एन्युटी। डॉक्यूमेंट्स, वो भी उसके बारे में भी हमने बात करी। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आईटीआर जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है उसे आप शो कर सकते हो, फॉर्म 16, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडियल ऑप्शन है ये। और यूनिक फीचर जो कि एक्स फैक्टर भी है डेफर्ड एन्युटी का, वो है टैक्स डेफरल। टैक्स डेफरल का मतलब ये हुआ कि जब आप फ्यूचर में विड्रॉल लोगे, सिर्फ उसी अमाउंट पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो भी आप सेव कर सकते हो, आपके पास और भी चॉइसेस हैं, जैसे आपने यूलिप में इन्वेस्ट कर दिया, या और भी कोई आप इंश्योरेंस या जैसे पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो वहाँ से भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है आपके पास। आई मीन इन केस आप आप चाहते हो आपके बाद आपके आई मीन रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का जो आपके पास ऑप्शन रहता है, लाइफ एन्युटी प्लस रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो बेनिफिशियरी हो उनको पैसे मिल जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो अभी तक आपने इन्वेस्ट किया 10 सालों में।
अगर आप जॉइंट एन्युटी लेना चाहते हो विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो आपके बाद आपकी वाइफ को मिलता है। वाइफ की डेथ के बाद जो इनिशियल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, वो आपके बेनिफिशियरी को मिल जाता है। सो होप दिस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ डेफर एन्युटी के बारे में आपका डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको कोई भी और कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, किसी चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड डू कनेक्ट विथ मी। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो अभी वो टैक्स स्लैब बताई थी वो भी मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो दिस इज़ अभिषेक साइनिंग नाउ ऑफ। टेक केयर।